फतेहपुर गांव में रमजान के आखिरी दिन शुरू हो चुके थे। मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज आती है, प्यारे भाइयों, रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ बैठने का बहुत बड़ा सवाब है। जो भाई भी एतिकाफ बैठना चाहते हैं वो मस्जिद में आ जाएं। मोहल्ले के कई लोग मस्जिद में एहतिकाफ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अब बिल्लू अपनी बेगम को कहता है, बेगम, मैं भी इस साल मस्जिद में एतिकाफ बैठूंगा। अरे बिल्लू, अगर तुम एहतिकाफ बैठ जाओगे तो घर का सामान कौन लाएगा? बेगम, तुम परेशान ना होयो, सामान आ जाएगा। अच्छा चलो, कोशिश करो घर का सारा सामान पूरा कर दो ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो। ठीक है बेगम, मैं सारा सामान आज ही पूरा कर देता हूँ। अगर फिर भी कोई चीज रह जाए तो तुम अपने छोटे भाई को पैसे देके मंगवा लेना। फिर बिल्लू घर में सामान डाल देता है और अपनी एहतिकाफ में बैठने की तैयारी शुरू कर देता है। अब बिल्लू अपना सामान लेके मस्जिद की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में माना बिल्लू को कहता है, अरे बिल्लू, तुम ये सामान लेके किधर जा रहे हो? जी, मैं एतिकाफ बैठने मस्जिद में जा रहा हूँ। ये क्या होता है बिल्लू? माना भाई, ये रमजान के आखिरी दिनों में होता है और इसमें पूरा दिन मस्जिद में रह के इबादत करनी होती है। अरे बिल्लू, तुम भी क्या बच्चों वाली बात करते हो? इतने दिन मस्जिद में कैसे बंद रहोगे? माना भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में सुकून मिलता है। अब माना आगे चला जाता है और अपने दोस्त से मिलता है तो दोस्त माने को कहता है, ओए बात सुन, अभी मौलवी साहब का ऐलान सुना है, एतिकाफ शुरू हो रहा है, तेरा क्या इरादा है? ओह नहीं यार, मुझे अभी बिल्लू मिला है, एतिकाफ के लिए मस्जिद जा रहा था। इस बार हम भी एतिकाफ बैठ जाते हैं, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है यार। ओए तुझे पता है फिर हमें पूरा दिन मस्जिद में ही रहना होगा, हम बाहर नहीं आ सकेंगे। भाई बाहर हमारी कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हम तो वेले निकम्मे बंदे हैं, वही मस्जिद में सुकून करेंगे। हाँ तेरी बात मुझे समझ तो आ रही है, वैसे भी यार मेरी बीवी मुझे तंग करती रहती है, काम काज के ताने देती रहती है, उससे भी मेरी कुछ दिनों के लिए जान छूट जाएगी। हाँ ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मस्जिद में आराम से रमजान के आखिरी दिन गुजारते हैं। इस तरह माना और मानी का दोस्त मस्जिद में एहतिकाफ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब माना अपने घर जाता है और अपनी बेगम को इस सारी बात के बारे में बताता है तो उसकी बेगम कहती है, अच्छा तो तू अब एहतिकाफ बैठेगा? ये तो वही बात हो गई ना, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। बेगम, अब मैं और मेरा दोस्त मस्जिद में सवाब कमाएंगे। तू तो जा रहा है एहतिकाफ बैठने, मेरा क्या होगा? घर में तो कोई खाने पीने का सामान भी नहीं है, मैं क्या करूँगी? तुझे मैं तेरे अब्बे के घर छोड़ देता हूँ ना, फिर ईद पे तुझे वापस ले आऊँगा। अच्छा चल ठीक है, वैसे भी मैंने काफी टाइम से घर चक्कर ही नहीं लगाया। फिर माना अपनी बेगम को बेगम के घर छोड़ के मस्जिद चला जाता है। अब बिल्लू माना को देख के हैरान हो जाता है और कहता है, माना भाई, आप और मस्जिद में एतिकाफ बैठ गए हो क्या? जी, मैं और मस्जिद में एतिकाफ भी बैठूंगा। अरे वाह माना भाई, ये सुन के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जी बिल्लू भाई, मैं और मेरा दोस्त हमने भी सोचा रमजान में सवाब कमाते हैं। जी माना भाई, ये बहुत अच्छा सोचा है आपने। और लोग जब माना और माने के दोस्त को देखते हैं तो वो सब भी इनको देख के हैरान हो जाते हैं। अब माना अपने दोस्त को कहता है, ये लोग हमें देख के इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? बाहर हमारे काम जो बहुत अच्छे हैं ना, इसीलिए वो देख के हैरान हो रहे हैं। अब सब लोग बैठ जाते हैं और मौलवी साहिब खिताब करते हैं, माशाअल्लाह भाइयों, सुभान अल्लाह, आप सब लोग एहतिकाफ बैठे हैं, ये देख के बहुत खुशी हुई। ऐसा मौका हर बंदे को मिलता है, लेकिन उस मौके से फायदा कोई उठाता है। माशाअल्लाह, आप सब भाई इन दिनों को गनीमत समझ के इनमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, नमाजें पढ़ें, इस्तगफार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। आप सब भी किसी न किसी मकसद से एतिकाफ बैठे होंगे, तो आप सब अपना अपना मकसद बताइए। मौलाना साहिब, मैं इबादत करने के लिए एतिकाफ बैठा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, मेरे घर में बच्चे मुझे तंग करते हैं, इसलिए सोचा मस्जिद में सुकून से इबादत करूंगा। जी, बच्चे तो सबके घर में ही होते हैं, लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया। जी मौलाना साहिब, मैं भी सुकून से इबादत करने के लिए एतिकाफ बैठा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहिब, मेरी बीवी मुझे तंग करती रहती है, मुझे घर में सोने नहीं देती, तो मैं सोने के लिए एतिकाफ बैठा हूँ। ये सुन के सब हंस पड़ते हैं। मौलवी साहिब कहते हैं, जी आपकी बात तो ठीक है, किसकी बीवी है जो उसको तंग नहीं करती? हर बंदे की बीवी उसको तंग करती है, लेकिन रमजान में सोना भी इबादत है। हाँ, जो वाजिब अमल है वो जरूर करे, बाकी बेसुख सोए रहिए। मेरे घर वाले मुझसे काम करवाते हैं, ये लाओ वो लाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इसीलिए मैं एतिकाफ बैठ गया। जी, घर के काम करने भी जरूरी है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन माशाअल्लाह आप सब भाई खूब इबादत करें। अब माना और माने का दोस्त गुस्ल खाने में होते हैं तो बिल्लू वॉशरूम जाता है। माना ये देख के दोस्त को कहता है, ओए बिल्लू वॉशरूम गया है, आ इसको अंदर ही बंद कर देते हैं। हाँ चल। जैसे ही बिल्लू वॉशरूम जाता है, फौरन माना आके वॉशरूम को बाहर से बंद करके चला जाता है।
अब थोड़ी देर बाद बिल्लू कहता है, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पक्का बंदी हो गया है। हेलो भाई, कोई है? दरवाजा खोलो। उधर माने का दोस्त माने से कहता है, बिल्लू अभी तक अंदर ही है। हाँ तो उसे बंद जो किया हुआ है तो अंदर ही होगा ना। अब एक बंदा वॉशरूम जाता है तो आगे बिल्लू बोल रहा होता है, हेलो भाई, बाहर कोई है? दरवाजा खोलो। मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा, बंद हो गया है। जी भाई सब्र करो, मैं खोल देता हूँ। बिल्लू बाहर आता है तो भाई क्या हो गया था? कब से आप अंदर बंद हो? बाहर से कोई कुंडी लगा गया था। हैं? ये कौन हो सकता है? इधर तो बच्चा भी कोई नहीं है, सब एहतिकाफ वाले बंदे ही हैं। अब बिल्लू वजू करके अंदर चला जाता है। अब एक दिन बाद बिल्ली अपने छोटे भाई के पास जाती है और कहती है, चोले, मैंने ये बिल्लू के लिए दाल चावल बनाए हैं। वो मस्जिद में एहतिकाफ बैठे हुए हैं, जाओ उनको ये दे आओ। ठीक है बिल्ली बाजी, मैं दे के आ जाता हूँ। फिर छोला बिल्लू को दाल चावल देने मस्जिद में आता है तो माना और उसका दोस्त भी देख लेते हैं। अब छोला बिल्लू से मिलता है और कहता है, बिल्लू भाई आप कैसे हैं? ये बिल्ली बाजी ने आपके लिए भेजा है। अरे छोले, तुम सुनाओ कैसे हो? बिल्ली कैसी है? जी बिल्लू भाई सब ठीक है। आपका एहतिकाफ कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। छोला दाल चावल देके घर वापस आ जाता है। ये सब देख के माना अपने दोस्त से कहता है, आज बिल्लू के घर से कोई अच्छी सी चीज आई है, बस अभी मौलवी साहब खिताब शुरू करेंगे ना तो हम अपना काम कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। अब मौलवी साहिब खिताब शुरू करते हैं। सब लोग आ जाते हैं और मौलवी साहिब का खिताब सुनते हैं। माना और माने का दोस्त फौरन बिल्लू के बिस्तर के पास जाते हैं और दाल चावल खोल के खाने लग जाते हैं। अरे वाह जी, बिल्लू की बेगम ने तो कमाल के दाल चावल बनाए हैं आज। बिल्लू की बेगम के हाथ में बहुत अच्छा जायका है। उधर मौलवी साहिब कहते हैं, आज बंदे थोड़े कम लग रहे हैं। और लोग किधर हैं? जी मौलाना साहिब, माना और उसका दोस्त नहीं है, वो बाहर मस्जिद के सहन नहीं होंगे। आप जाइए उनको बुला के ले आइए। बिल्लू बाहर जाता है तो उधर कोई भी नहीं होता। बिल्लू अपने बिस्तर के पास जाता है तो माना और उसका दोस्त मजे से बैठ के बिल्लू के दाल चावल खा रहे होते हैं। बिल्लू ये देख के हैरान हो जाता है और फौरन उनके पास आता है और कहता है, ओहो, हेलो भाइयों, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे घर से अभी दाल चावल आए हैं और तुम दोनों ये खाने शुरू हो गए हो। ओहो बिल्लू आप, हमने समझा आप तो मौलवी साहब का बयान सुन रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप हमारी रखवाली कर रहे हैं। आप दोनों फौरन आओ, मौलाना साहिब आप दोनों को बुला रहे हैं। हैं? हम दोनों को? लगता है मौलाना साहब को पता लग गया। अब बिल्लू उन दोनों को मौलाना साहिब के पास लेके आता है तो मौलाना साहिब कहते हैं, हाँ भाइयों, तुम किधर थे? इधर बयान हो रहा है और तुम किधर गायब हो? जी मौलाना साहिब, मैं वॉशरूम में था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो मुझे लूज मोशन लग गए थे। अब माने के दोस्त से मौलवी साहिब कहते हैं, तुम किधर थे? जी मेरी भी तबीयत खराब थी, मुझे भी लूज मोशन लगे हुए हैं। अब बिल्लू कहता है, मौलाना साहिब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कल मेरी बेगम का भाई मेरे लिए घर से दाल चावल बनवा के लाया था और ये दोनों मेरे दाल चावल मजे से खा रहे थे। मैं क्या बिल्लू से सुन रहा हूँ? आप एहतिकाफ बैठ के झूठ भी बोल रहे हैं और इस तरह दूसरों के खाने चोरी करके खा भी रहे हैं। इस तरह तो आपको सवाब की बजाय गुनाह होगा। चलिए फौरन इधर बैठ जाएं और बयान सुने। आइंदा मुझे कोई ऐसी शिकायत ना मिले। अब बयान खत्म होने के बाद मौलवी साहिब बिल्लू से अकेले में कहते हैं, बिल्लू भाई बात सुने, आप परेशान ना होइए। मना और मना के दोस्त ने आपका खाना खा लिया। नहीं मौलवी साहिब, मैं परेशान तो नहीं हूँ। अच्छा बिल्लू, मैं चाहता हूँ हम मिलके मना और मना के दोस्त को गलत काम से बाहर निकालिए। इसमें आपकी मुझे जरूरत है। जी मौलवी साहिब, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बिल्लू, मैं चाहता हूँ आप हम सबकी दावत करो और एक अफ्तारी कराओ। जितना खर्चा होगा हम दोनों बांट लेंगे। ठीक है मौलवी साहिब, चोला आता है तो मैं उसे बताता हूँ, वो अफ्तारी बनवा लेगा। फिर मौलवी साहिब बयान में ऐलान करते हैं, आज आप सबकी अफ्तारी हमारे बिल्लू भाई की तरफ से है। ये सुन के माना और माने का दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब अफ्तारी के वक्त सब लोग अफ्तारी के लिए बैठ जाते हैं और अफ्तारी करते हैं। अब थोड़ी देर बाद माना अपने दोस्त से कहता है, यार हम बिल्लू के साथ कितना बुरा कर रहे थे, उसको वॉशरूम में बंद कर दिया, उसका खाना चोरी कर लिया, लेकिन देख आज उसने हमें अफ्तारी कराई है। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, उसको भी हमारे साथ बुरा करना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी हमें अफ्तारी कराई। बस यार अभी बयान होगा तो मैं बिल्लू और मौलवी साहिब से माफी मांग लूंगा। मैं भी माफी मांग लूंगा बिल्लू से। अब बयान शुरू होता है तो माना और माने का दोस्त आगे आके कहते हैं, मौलाना साहिब और बिल्लू, मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। बिल्लू भाई, मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे इतने मजे की अफ्तारी करवाई है। मौलाना साहिब और बिल्लू, आप मुझे भी माफ करना, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप हमें माफ कर दो। मौलवी साहिब कहते हैं, अल्लाह उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो अपनी गलती मानकर बदल जाते हैं। ये सुन के बिल्लू के दिल में रहम आ जाता है और बिल्लू कहता है, मैंने आप दोनों को माफ किया। फिर माना और माने का दोस्त दिल से इबादत करते हैं। फिर मौलवी साहिब बिल्लू से कहते हैं, देखा बिल्लू, अब मना और मना का दोस्त कितने नाइक हो गए हैं और उन्होंने माफी भी मांग ली है।
जी मौलवी साहिब। रमजान और एहतिकाफ इंसान को बदलने का सबसे अच्छा मौका होता है। बुरा करने वाले के साथ आप हमेशा अच्छा करें, एक ना एक दिन उसको अपनी बुराई का एहसास हो जाएगा और वो आपसे माफ़ी मांग लेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।